ये बात व्यापारी को बहुत अच्छी लगी थी। उसने दोनों जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक मंदिर उसने शहर में बनाया था, दूसरा मंदिर गांव में बनाया था, बिकॉज वह उसका गांव था। उसने दोनों मंदिर में पुजारी भी बैठा दिए थे। समय बीत रहा था, व्यापारी ने देखा कि गांव के मंदिर में बहुत अधिक लोग हैं। व्यापारी को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि शहर के कुछ लोग भी गांव के मंदिर में चले जा रहे थे, जबकि व्यापारी ने दोनों मंदिर एक जैसे बनवाया था। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था? वह गुरुजी के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। गुरुजी व्यापारी की बात सुनते हैं। वह कहते हैं गांव के पुजारी को शहर में लाया जाए। उसके बाद व्यापारी ने ऐसा किया था। कुछ समय बाद देखा कि गांव के लोग शहर में आ गए थे। ये देखकर व्यापारी को अब भी बात समझ नहीं आ रही थी। जी के पास गए, उन्हें सब कुछ बता दिया था। गुरुजी ने कहा कि यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वह पुजारी बहुत अच्छा है, सभी की बातें आराम से सुनता है, उनके डैक को भी सुनता है, उसके बाद उनकी सेवा करता है। उसका यह व्यवहार ही सभी लोगों को खींच रहा है। इंसान का व्यवहार ही सब कुछ कर रहा है। अब व्यापारी को सब कुछ समझ आ गया था। अगर मंदिर में बैठने वाला पुजारी सभी को अपना मानता है तो सभी लोग उसी ओर खींचे जा सकते हैं। हमारा व्यवहार ही सब कुछ तय करता है। एक साधु मंदिर में बैठा रहता था। वहीं पर एक लड़का हर रोज पूजा करने आया करता था। जब भी वह लड़का पूजा करने आता था, उसके बाद वह लड़का जो भी प्रसाद में लाया करता था वहीं पर बांट दिया करता था। वह साधु हमेशा यही सबको ज्ञान की बातें करता था, मगर मन में यही सोचा करता था कि उसे कभी भी भर पेट भोजन नहीं मिलता है। एक दिन उस लड़के को मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं। जब ये बात साधु तक जाती है, वह मंदिर में जाता है, उस लड़के से मिलता है। उसके बाद वह लड़के से कहता है कि तुम्हें दर्शन कैसे हो सकते हैं जबकि मैं यहाँ पर बहुत समय से बैठा हूँ? मुझे आज तक दर्शन क्यों नहीं हुए हैं? वह लड़का कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। साधु दिन भर सोचता रहता है, मगर उसे जवाब नहीं मिलता है। जब रात होती है तो साधु को सपने में भगवान नजर आते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें यह बात पता नहीं है कि तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हुए हैं? वह साधु इस बात को जानना चाहता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सभी के कर्म के अनुसार यह होता है। वह लड़का सभी के लिए अपने मन से प्रसाद बनाकर लाता था। उसके मन में यही बात चलती थी कि सभी को प्रसाद कहीं कम न पड़ जाए, इसलिए वह प्रसाद बहुत अधिक बनाकर लाता था। उसके मन में लालच नहीं था, मगर तुम हमेशा यही सोचा करते थे कि मुझे कब भर पेट भोजन मिलेगा। जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, उनके लिए अच्छा करता है, उसका सब अच्छा होता है। जो अपने बारे में सोचता है, दूसरों की परवाह नहीं करता है, उसके लिए हमेशा परेशानी सामने आने लगती है। यही जीवन है। अब साधु को समझ आ गया था भगवान के दर्शन उसे क्यों नहीं हुए थे।
वह लड़का देखता है कि रात हो गई है, सभी लोग सो गए हैं, बट एक बुढ़िया जाग रही है। ये ठंड का मौसम है, शायद उसे ठंड लग रही है। वह घर के बाहर बैठी थी। वह लड़का उसके पास जाता है, उसे ठंड से बचने के लिए कंबल देता है। जब वह घर आता है तो उसके माता पिता दोनों ही देखते हैं कि लड़का किस जगह पर गया था। उन्हें पता चल गया था कि वह उस बुढ़िया के लिए कुछ लेकर गया था। वह लड़के से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुमने बुढ़िया की मदद करने गए थे। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए तुम मदद कर रहे थे। वह लड़का कहता है कि जब मैंने देखा तो उन्हें ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने उनकी मदद की थी। उसके माता पिता दोनों कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, बल्कि हमें तो खुशी है कि तुम मदद कर रहे हो।